हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको जो है कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, यानी आपके एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो इसमें इस टाइम पे हम जो चैप्टर वाइज कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में अब तक हम 8 क्लास देख चुके हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 9। तो आज की क्लास में हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, ये जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कभी कभी बड़े एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, कह रहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। आप जानते हैं, आपको आता भी होगा, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर भी लेंगे। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता, उनको नहीं पता है, उन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है और नहीं पता कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो फिक्र बिल्कुल मत करो, सब कुछ जो है बिल्कुल जीरो से करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन की तरफ को आगे चलेंगे, और आगे जितने भी टाइप के इस प्रकार में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे जो है मैं आपको करवाऊंगा। चलिए पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसका। तो दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। फॉलो नहीं करना है, सिर्फ समझना है। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें दो साइड होती हैं दोस्त, इसमें दो साइड होती हैं। एक साइड कहती है कि, तो एक होती है साइड, पहली साइड जो होती है हमारी वो M1 D1 और E1 नहीं, पहले H1 फिर E1, इस प्रकार से जितना भी जो कुछ होता है वो आप जो है इसमें लिख लेते हैं। वहीं दूसरी साइड होती है हमारी, उसमें क्या आता है, उसमें आता है दूसरा दोस्त M2 के बाद D2 H2 और E2। आखिर ये है क्या, ये बता दें आपको। तो ये है M मतलब मैन मतलब आदमी, ठीक है। कि जो आदमी है, यहाँ पे दिनों की संख्या, यहाँ पे जो है आवर्स है, यहाँ पे क्या है इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता है। ऐसे यहाँ पे M2 है, D2 है, H2 है और E2, ठीक है। इसका यूज जो है क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। चलिए, यदि आपको क्वेश्चन में कुछ वर्क देता है कि इतना काम जो है वो करता है, इतना काम करता है, तो आप जो है नीचे W1 लिख दोगे और इधर की तरफ क्या लिख दोगे, W2 लिख दोगे, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है ये चीज। क्वेश्चन में जो है मैं आपको बार बार यूज करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और बहुत आराम से हो जाएगा बिना इसकी मदद के, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इतना अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो दोस्त, बात करें क्वेश्चन की, कह रहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो दोस्त, इसमें दो साइड होती हैं। पहली साइड कहती है कि 16 पुरुष जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कहता है वही काम जो है 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे। मतलब एक वाली साइड का तो आपको बता दिया कि इतने दिन में ये कर देते हैं इस काम को इतने आदमी, और ये दूसरी वाली साइड की बात करें तो कहता है कि इतने आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। बस यही जो चीज है ये आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइडों को इक्वल रख देना है। दोनों को साइडों को इक्वल रख दोगे, आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो कहता है कि 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कहता है आगे 12 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने इस चीज को समझा होगा दोस्त। क्या समझा आपने इससे समझा कि ये जो आपका M1 है, ये क्या है, ये आपका M2 है, ये क्या है, ये आपका D1 है, और ये D2 आपको निकालना है। दोनों को बराबर रख दिया, तो दोनों साइडों को हमने इक्वल रख दिया। और ये आपका M1 है, पहचानने के लिए कि इतने आदमी जो इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ लिया क्या है, ठीक है। तो इसे पहचान के लिए आपको क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसी तरीके से करना है, 16 गुणा में 8 बराबर में दूसरी वाली साइड के इक्वल रख देना है, 12 गुणा में D2, जो भी निकालना है वो। चलिए इसको काट लेंगे हम। काटने से 4 से 4 किए 12 हो गया दोस्त, 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना हो गया, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32, ठीक है। और ये आपका 3 है, 3 नीचे आ जाएगा, तो 32 बटे में 3 बराबर D2, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना बन जाएगा, D2 आपका आ जाएगा 10 सही 2/3 दिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। 10 या 30 हो गया, 30 में 2 जोड़ा आपने 32 हो गया, 32 बटे में 3 जो है आपका सही आंसर होगा। तो इतनी सी कहानी है, इतना सा काम है, एक या दो जो है स्टेप में आप पूरा क्वेश्चन जो है खत्म कर दो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा।
कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आगे जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तरह तरह के हम देखने वाले हैं। आपको अब तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी थी मैंने, तो इन क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 73, क्या है 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कहता है उसी काम को 6 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वो जो M1 D1 सिर्फ आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है, यूज नहीं करना, मतलब लिखना नहीं है आपको। लिखने में सीधा आप क्वेश्चन लिखोगे, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी वो लिखोगे। सिर्फ 17 आपने लिखा कि 17 पुरुष जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। एक वाली साइड हो गई आपकी, यानी पहली साइड कंप्लीट हो गई, बराबर का निशान लगाया। आपसे कहता क्या है, कह रहा है 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 6 पुरुष जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सॉल्व कर लो, 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, यानी D2 बराबर कितना आ गया दोस्त, 34 आ गया। यानी कितने दिन में कर देंगे, 34 दिन में पूरा कर सकेंगे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में जब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाना होगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा और आप इस तरीके से लगा दोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जब क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमावदार आ जाए, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे, तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है 74, 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हो गया यहां से, यानी बढ़ गया, कह रहा है एक तिहाई काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आपने देखा थोड़ा बढ़ गया, तो क्वेश्चन में करने का तरीका दोस्त आपका वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मैं कोई क्वेश्चन उठा रहा हूं, कोई टाइप उठा रहा हूं, तो यदि मैंने आपको पहला क्वेश्चन जिस टाइप से कराया है, यानी जिस तरीके से कराया है, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाएगा उसी तरीके से कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके मैं आपको नहीं बताऊंगा। कह रहा है 12 पुरुष जो है किसी काम को, 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो कहता है इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो भैया दूसरे वाले पक्ष की बात करें, दूसरी वाली साइड की, हमसे पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया होगा, सेम वैसा ही था। लेकिन ये जो 1/3 है इसका क्या करना है, कह रहा है 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष एक तिहाई काम को कितने दोस्त, 1/3 काम को 8 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने इसके नीचे जो है 1/3 लिख लिया, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। चलिए इसको काट पीट लेते हैं, 8 से 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12 हो गया। क्या आ गया दोस्त आपके पास यहाँ ऊपर 6 बचा, ये 1/3 है यहाँ पे, ठीक है, ये 1/3 है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 6/1/3, ठीक है। ये 3 नीचे है, ऊपर जाके पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा आपका 6 गुणा में, बराबर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D2 आपका। तो D2 दोस्त कितना आ गया, D2 आ गया 6 × 18, 18 जो है आपका सही आंसर होगा। कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में कर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बहुत आराम से कर लिया। तो इसी प्रकार से पूरा चैप्टर हमने खत्म कर देना है और हर एक टाइप जो है कवर करनी है, कुछ नहीं छोड़ना, सब कराऊंगा, ठीक है। फिक्र आपने छोड़ देनी है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 75 की। कह रहा है किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी यदि 10 आदमी 1/2 काम जो है 7 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी 1/2 काम 7 दिन में पूरा करते हैं। भैया 10 आदमी जो है 1/2 काम 7 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितना काम सर, 1/2 काम, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि कितने आदमी चाहिए होंगे यदि काम जो है 5 दिन में पूरा करना हो। 5 दिन में काम पूरा करना हो यानी डेज तो आपके 5 हैं और कितने आदमी चाहिए होंगे यानी M2 आपको निकालना है। कर दिया आपने सॉल्व, यहां से 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये 2 गुणा में 7 आपका ऐसे ही रहा, ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर में M2, ठीक है। तो M2 दोस्त कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 आदमी और चाहिए होंगे उस काम को पूरा करने के लिए, यानी 28 आदमी चाहिए होंगे 5 दिन में उस काम को करने के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं था, आराम से कर लिया आपने। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और आपने छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। इस बात को खासकर ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप से आता है कि 1/2 काम या 3/4 काम इस तरीके से पूछ लेता है कि पूरा करते हैं,
तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, मैंने आपको तरीका बता दिया। अच्छा, ये हमने नीचे क्यों लिखा है 1/2? आपको पता है क्यों लिखा हमने नीचे 1/2? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो W था, ये W1, ये काम है आपका, ठीक है, ये काम है कि इतना काम करते हैं वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था दोस्त, क्वेश्चन में यहाँ पे था कि कितना काम करते हैं सर, 1/2 काम कर रहे हैं, इसलिए हमने जो 1/2 है वो नीचे लिखा है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी काम होगा कि इतना काम कर रहा है नीचे आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। कह रहा है यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, यानी M2 आपको निकालना है। तो दोस्त ये क्वेश्चन है आपका होम, ठीक है, तो जो भी इसका आंसर है आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट जो है आपको इसका जो भी आंसर आता है वो आपको करना है, ठीक है। आप यदि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूजफुल है, अच्छा लगा है आपको, तो एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कमेंट छोड़ोगे उससे क्या होगा, उससे हमें जो है अच्छा लगता है कि बच्चे जो देख रहे हैं उनके काम आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हो, अभी आप देखते हो, देख के चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप देख रहे हो वीडियो, आपने देखा और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, तो एक कमेंट जरूर छोड़ना है नीचे, ठीक है, चाहे कैसे भी कमेंट छोड़ो, कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो है अच्छा कंटेंट जो है आपको टाइम टू टाइम देते रहें और पूरा सिलेबस जो है आपको जल्दी खत्म करा दें, ठीक है। अदरवाइज हमें तो ऐसा फील होता है कि आपने वीडियो देखी और फिर जो है आप गायब। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है यदि 20 आदमी किसी काम का 1/3 अंश यानी 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाएं, कितने और अधिक, इस बात पे जोर देना, कितने और अधिक आदमी लगाए जाए। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसान है, जैसे हम करते हैं वैसे ही कर। कह रहा है 20 आदमी हैं, कह रहा है किसी काम का 1/3 भाग, कितना काम कर रहे हैं सर, 1/3 भाग कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं सर, 20 दिनों में खत्म कर देते हैं, ठीक है। बराबर का निशान लगा क्यों, पहली साइड तो कंप्लीट हो गई हमारी। कह रहा है तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करना है सर, 25 दिनों में पूरा करना है। कितने अधिक और आदमी लगाए जाए, कितने और अधिक आदमी लगा, आदमी है कितने सर, आदमी 20 हैं, आदमी 20 हैं, पूछ रहा है कितने और अधिक लगा दो, अधिक लगाने हैं तो यहाँ पे x जो है आप जोड़ लोगे। x क्यों जोड़ा आपने, क्योंकि आपको नहीं पता कितने और अधिक आदमी लगाए जाए, तो आपने मान लिया कि वो x आदमी जो है और अधिक रहे होंगे, यानी 20 तो ऑलरेडी थे जिसमें से कुछ और अधिक आ गए होंगे, यानी कुछ और आ गए, मान लो 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, हमें नहीं पता कितने आए, तो आपने वहां पे उनकी जगह x मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अच्छे से समझ आया। चलिए कह रहा है काम जो है शेष कार्य को पूरा करना है, कितना, शेष कार्य को, भैया काम था कितना सर, काम जो हमारा 1/3 था ये तो पूरा हो गया हमारा, अब बचा कितना, तो इसके दो तरीके निकालने के, दो तरीके क्या है निकालने के, आप आराम से निकाल पाओगे कितना काम जो है बचा हुआ। तो पहला तरीका दोस्त ये है कि टोटल काम आपका 1 होता है, 1 में से ये जो काम आपका हो चुका है इसको घटा दोगे तो 2/3 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका ये है, सीधा हिट करो, सीधा हिट करोगे तो सीधा आंसर आएगा। आपने देखा 1/3 है, इसमें से आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या को घटा दोगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे 3 का 3 आपका ऐसे रहेगा, आ गया 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से जाना है आपने, तो सीधा आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा देना, कितना आ गया, 2 आ गया, और नीचे जो 3 था 3 रहेगा ही रहेगा, यही आपका शेष काम। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व किया आपने दोस्त, तो आपने देखा कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ पे काटा आपने, 5 पंजे 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब जो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई में लिख लोगे, तो 4 चौक 16 हो गया, बराबर में 20 प्लस x, और बाकी तो कुछ बचा नहीं, नीचे क्या बचा है, नीचे 2 बचा है, ठीक है।
ये दो यहाँ पे है, यहाँ की इस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ से हटा दो इसे। ठीक है, चलिए अब 16 दूनी 32 हो गया, 32 बराबर कितना हो गया 20 प्लस में x। ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 32 में से यदि आप 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 12। 12 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कितने और अधिक आदमी चाहिए होंगे, अधिक आदमी के लिए हमने x लगाया था, तो भैया 12 x की वैल्यू 12 आई है, तो 12 और अधिक आदमी लगा दोगे, काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बड़े एग्जामों में आते हैं, CHSL हो, CGL हो, MTS हो, और अब तो GD, ठीक है, अब GD भी आ जाए, तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कर देना है, बहुत आसान। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। कह रहा है यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी वैसे ही दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपसे नंबर ऑफ डेज पूछे हुए हैं, क्या करने का है, बहुत आसान है सर। 18 आदमी हैं, वो किसी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना रहे हैं। कितने दिन में बना रहे हैं सर, 42 दिन में बना रहे हैं। भैया बन क्या रहा है सर, दीवार बन रही है, दीवार बन रही है इसका मतलब काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है सर, 140 मीटर लंबी दीवार बन रही है तो 140 मीटर का काम हो रहा है। ठीक है, काम जो है हमेशा नीचे आएगा, बराबर का निशान लगाया आपने। आगे हमसे कहता है कि 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार यानी W2 आपका कितना हो गया, 100 हो गया, कितने दिन में बनाएंगे, यानी D2 आपसे पूछा हुआ। ठीक है, D2 आपसे पूछा। चलिए क्या करने का है, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 एकम 14, 14 तिया 42, और आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 6 तिया 18, तो D2 आपका कितना आ गया दोस्त, 18 आ गया। 18 दिन में जो है इस दीवार को बना देंगे। चलिए आराम से कर लिया आपने, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत आराम से आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। कह रहा है 21 बाइंडर, बाइंडर मतलब जो बुक बाइंड करते हैं, 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं। 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर जरूरी हैं। तो कैसे करने का है, सिंपल तरीका वही, 21 बाइंडर है, क्या कर रहे हैं 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज कितने सर, 15 है। क्या कर रहे हैं सर, 1400 किताबों को बाइंड कर रहे हैं, यानी काम हो रहा है। काम कहाँ आता है, काम हमेशा नीचे की तरफ आता है, बराबर का निशान लगाया आपने। कह रहा है 800 किताबों को, कितनी 800 किताबों को, तो किताबें जो है जो वर्क है वो नीचे आएगा। 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए हमसे कहता है कि कितने बाइंडर जरूरी, यानी M2 आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आने का है इसमें, तो भैया 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दिया आपने, और काट दो इसे, 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो गया, 7 के 21 हो गया, और काटो, और 5 से काट दो, 5 चौक 20 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, और तो हाँ काट दो यहाँ से, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया। तो भैया M2 आपके पास दोस्त कितना आ गया, 3 तो 3 3 9, 9 जो है आपके पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही है। तो इसी प्रकार से जाओगे, क्वेश्चन आराम से होगा। हर एक क्वेश्चन का, हर एक वैरायटी का मैं जो है आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो करना क्या है, वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखनी, प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहां पे जो है आपको अपने डाउट भेज देने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। जब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तब क्या करोगे। कह रहा है 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटा काम करना होगा। कैसे किया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है, सेम वैसे ही करना है। भैया कितने मजदूर हैं सर, 15 मजदूर हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं सर, 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं सर, 10 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साइड आपकी कंप्लीट हो गई। कह रहा है यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तो भैया दूसरी वाली साइड पे 18 मजदूर लगाए जा रहे हैं,
और आगे कहता है 5 दिन में पूरा करना हो, 5 दिन में पूरा करवाना, तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटा काम करना हो। यानी आपसे आवर पूछे हो, यानी H2 आपसे पूछा है और आपके पास नंबर ऑफ डेज की बात करें वो आपको 5 दे ही रखे हैं। ठीक है, आपने लिख लिया, यानी यहां से आपको आवर्स निकालने हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और काटो इसे, 2 एकम 2 हो गया, 2 निम 18 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 से 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 5 दूनी 10। H2 आपका कितना आ गया, 10 घंटे। यदि वो 10 घंटे काम कर लेंगे तो काम जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से जाओगे, आराम से हो जाएंगे। सबसे इजी टाइप है टाइम एंड वर्क, सबसे इजी टाइप। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। कहता है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में कहीं भी कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है ही इतना खास। चलिए कैसे किया जाए। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। हमने जो पहले क्वेश्चन किए उसमें आपको नंबर ऑफ मैन आपको दे रखे होते थे, यानी व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी होती थी, इस बार नहीं दे रखी है। कह रहा है कुछ व्यक्ति हैं, तो आपने व्यक्ति मान लिया कि एक्स व्यक्ति रहे होंगे। कह रहा है कुछ व्यक्ति जो है किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त, 60 दिन में खत्म कर देते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, हमें तो पहले ही नहीं पता था कि कितने व्यक्ति हैं, ये कहता है कि 8 और आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 8 और आ रहे हैं तो बुला लो उनको 8 को। सर पहले x है, x में 8 और आ गए तो कितने हो गए सर, x + 8 हो गए। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। काम समाप्त हो कितने दिन में रहा है सर, काम जो है 60 दिन में समाप्त हो रहा है, लेकिन जब 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 10 दिन पहले समाप्त हो रहा है, यानी कितने दिन में समाप्त हो जाएगा सर, 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। 60 दिन में ये समाप्त करने को कह रहा है, लेकिन 8 व्यक्ति और आ जाने की वजह से क्या हुआ, 10 दिन पहले ही काम जो है हमारा समाप्त हो गया, यानी 50 दिन में समाप्त हो गया। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये 50 कहां से आया, 50 कहां से आया, ये 60 दिन टोटल थे हमारे पास, जिसमें से वो कह रहा है 10 दिन पहले ही समाप्त हो गया काम, तो रह कितने गए, 50 रह गए, यानी 60 में से आपने 10 घटा दिए। चलिए 0 से 0 उड़ा दिया आपने। सॉल्व करोगे तो 6x आपका ऐसे हो गया, मल्टीप्लाई करोगे अंदर 5x हो गया, 5 अट्ठे कितना हो गया दोस्त, 40 हो गया। x वाले एक तरफ कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई, यानी ऑप्शन जो है बी एकदम सही हो जाए। तो इतने आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं हम, ठीक है, और हमने कुछ भी याद नहीं किया, M1 D1 H1 E1 कुछ भी याद नहीं है, बस मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा समझा दिया कि इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको इनकी मदद से नहीं करने, डायरेक्ट क्वेश्चन करने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो आप, आराम से हो रहे हैं, 2 लाइनों में क्वेश्चन हो रहे हैं, और क्या चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त होता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है, कितना बताना है, कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन वैसा ही है, सेम बिल्कुल, करने का तरीका भी आपका वही रहेगा, कुछ भी नया नहीं है। चलिए करते हैं। कह रहा है कुछ व्यक्ति का समूह, यानी कुछ व्यक्ति आपने x मान लिया कि नंबर ऑफ मैन जो है x रहे होंगे, किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्त, 35 दिन में पूरा कर रहे हैं, बराबर का निशान लगाया। कह रहा है कि 9 व्यक्ति और आ जाते हैं। भैया पहले व्यक्ति थे कितने सर, पहले व्यक्ति x थे, 9 और आ गए तो कितने हो गए, अब हो गए x + 9। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो कहता है तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। काम जो है 5 दिन पहले ही समाप्त हो रहा है। काम आके समाप्त हो कितने दिन में रहा था सर, 35 दिन में समाप्त हो रहा था, लेकिन ये कहता है काम जो है 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। 5 दिन पहले ही समाप्त हो रहा है, यानी काम जो है 30 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज हमें 35 दे रखे थे, लेकिन वो कहता है काम जो है 5 दिन पहले समाप्त कर दिया। 5 दिन पहले कर दिया, यानी कितने, 30 दिनों में समाप्त कर दिया। ठीक है, जस्ट आपने 35 में से 5 को घटा दिया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया आपने तो 7x आपका दोस्त ये रहा, और ये 6x हो गया, 9 छिक 54 हो गया ये आपका।
7x और ये 6x है, x के एक वाले एक तरफ कर लिया तो 54 आ गया आपका। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 54 आपका भी आंसर नहीं है, 54 जो है आपका आंसर नहीं है। यदि ऑप्शन में आपको 54 दे रखा होगा तो आप जल्दी से टिक कर दोगे और आप सोचोगे आपने करेक्ट कर दिया। नहीं दोस्त, आपने करेक्ट नहीं किया है। क्या है इसमें एक चीज कह रखी है कि कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। ये जो x आया है, x वाले तो ये पहले वाले हैं कि पहले जो है आपके 54 रहे होंगे, 54 जो है 54 जो है आपके रहे होंगे, लेकिन बाद में 9 और भी तो आए, कह रहा है 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो आप टोटल तो तभी होंगे जब 9 और जोड़ लोगे वो वाले। तो आपने 54 में 9 और जोड़ लिए तो 9 4 13 कितना हो गया, 63 हो गया। तो टोटल कितने हो गए दोस्त, टोटल जो है 63 जो है व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। तो अब लगा दोगे आप 63 पे टिक और बढ़ जाओगे आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, सबसे इजी टाइप है जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, और परीक्षा लाइव ग्रुप को जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो है आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगी या आपका जो भी डाउट होगा वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। पर्सनली सॉल्व करता हूँ मैं आपको, आपने देखा भी होगा यदि आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाइए और कंप्लीट चैप्टर वाइज जो है आप तैयारी कीजिए, और सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करा दिए गए हैं वीडियोस में, तो उनको बस देख लीजिए। यदि आपका जो CHSL का नियर एग्जाम है, यदि आपका वो है, जस्ट आपने क्या करना, सारी वीडियोस देख लेनी है, या जो नोट्स मैं देता हूँ आपको वो देख लेने, आपके लिए वो जो है मोर देन इनफ है। ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।